विशेष आ रखी थी कि हाँ। की मम्मी ने घी दिए मेरे को। और अनिल भाई जब मैं नहीं आता तो अनिल भाई यहाँ गदर मचा के रखते हैं भाई। ये देखो मक्खन, देखो भाई मक्खन के गोले बना रखे हैं मम्मी ने यहाँ पे। परसों डोबरा चांटी गए थे और कहाँ गए, चंद्रवदनी गए थे, सुरकंडे भी चले गए। मेरी बहन ताईज तो बहुत इंग्लिश बोलती है भाई। शुक्र होगी मैंने ऐसे ही पकड़ रखा था भाई यहाँ से, अगर मैं यहाँ से पकड़ता तो फिर मेरा हाथ भी जल जाता। ये देख ये गोल दिखा आयु। तो मेरी मम्मी को मूंगफली बहुत पसंद है भाई, ज्यादा नहीं खाना इसे, ठीक है। रिंग भी लग दी। हाँ अन्नू को बहुत टेंशन हो रही है भाई, अन्नू ने पावर हाउस के अंदर जाना है। और ये है हमारे नबी भैया जो कि शादी में खूब जमकर डांस कर रहे थे भाई। करे जो मन मानी मन ना माने, मिली जो ये जो याद में रखे बाटे। तो चलिए ब्लॉग भी एडिट हो चुका है, बाकी उजाला भी हो ही चुका है और 7 बजे उजाला हो रहा है भाई। इतने लेट में आजकल उजाला हो रहा है। बाकी इस टाइम जो बाहर का माहौल है वो बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है भाई, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा रखा है, कोई अभी बिस्तर से बाहर नहीं आया है, इतनी ठंड हो गई है आजकल। बाकी इधर साइड तो कहीं धूप का नामो निशान नहीं है, बट सामने पीढ़ी पर्वत में और इधर साइड हिमालय की बर्फीली चोटियों में हल्की सी धूप की किरण दिखाई देने लगी है। बाकी गांव भी देखो भाई पूरा सुनसान सा लग रहा है इस टाइम, कोई भी बाहर नहीं दिख रहा है ठंडी की वजह से। चलिए अभी मैं आ चुका हूँ किचन में। बाकी मम्मी तो यूट्यूब पे आरती सुन रही है और साथ में मम्मी ने दूधियों के लिए दूध भी रख दिया है और मम्मी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही है। और साथ में मम्मी ने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है, निरख दूध की, जिस दूध में पानी नहीं होता है। तो चलिए गर्मा गर्म चाय पीता हूँ, उसके बाद वर्कआउट करता हूँ और फिर ड्यूटी के लिए रेडी होता हूँ भाई। बाकी मेरी मम्मी की भी अलग ही कहानी है भाई, खाली पेट वाली चाय नहीं पीती तो बिस्किट ले जाओ, तो बिस्किट दे दिया भाई मेरे को। तो चलिए वर्कआउट भी कर लिया। बाकी वर्कआउट करने के बाद अपने लिए बनाना शेक भी बना दिया है। तो चलिए इस प्यारे से मौसम के साथ बनाना शेक पीने का आनंद लेते हैं। बाकी जैसे ही मैंने बनाना शेक पिया तब तक हीरोइन ताई जी भी आ चुकी है भाई। हीरोइन ताई जी गुड मॉर्निंग। हाँ हीरोइन ताई तो बहुत इंग्लिश बोलती है भाई। और बैठ गई है भाई निरख दूध की चाय पीने के लिए। हाँ तुम्हारे मजा खूब नहीं, सुबह से मेरा निरख दूध चाय। ना निरा दूध थोड़ा नहीं मिली। बाकी मम्मी कल के पकोड़े दे रही है भाई ताई जी को, जो कल मम्मी ने दीदी के लिए बनाए थे। तो गाइस फाइनली ड्यूटी के लिए रेडी भी हो चुका हूँ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गाँव चागांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी मौसम की बात करें तो सनराइज होने के बाद सामने के पहाड़ों में चटक धूप पड़ चुकी है, जिसकी वजह से सामने के पहाड़ काफी गजब के दिखाई दे रहे हैं। साथ में आज हिमालय पर्वत भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है और हिमालय के ऊंचे बर्फीले पहाड़ भी धूप लगने के बाद काफी गजब के दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ किचन में और मम्मी ने आज घी बनाया और मक्खन देखो भाई, मक्खन के गोले बना रखे हैं मम्मी ने यहाँ पे। और साथ में जो मट्ठा हुई होगी तो वो मट्ठा मम्मी 1 बोतल दे रही है रज्जू लोगों के लिए, क्योंकि ताई जी ने मेरे को काफी टाइम पहले बोला था कि जब मट्ठा होगी तो मेरे को कॉल कर लेना। तो कल रात को मैंने ताई जी को कॉल की थी। तो ये बोतल मैं लेके जाऊंगा पीपल डाली मार्केट तक और दूसरी बोतल मम्मी दे रही है दीदी के ससुराल। साथ में मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी बना लिया। बाकी ब्रेकफास्ट में मम्मी ने बना रखी है आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। बाकी मम्मी लगी है घी बनाने में। तो चलिए ब्रेकफास्ट भी कर लिया। बाकी आज आप देख रहे होंगे कि मैंने बाल सेट नहीं कर रखे हैं, बिकॉज सुबह मेरे साथ एक कांड हो गया था। ये जो ड्रायर है इसकी शायद तार आपस में लड़ी और इसने ब्लास्ट किया और पूरी लाइट बंद हो गई थी भाई घर की। अब ये शाम को सही कराने के लिए ले जाना पड़ेगा। शुक्र हो कि मैंने इसको यहाँ से नहीं पकड़ रखा था भाई, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा था, जिसकी वजह से मेरा हाथ बच गया भाई, नहीं तो मेरा हाथ भी जलने वाला था इसके साथ।
तो भाई सुबह के बज रहे हैं 10, बाकी ड्यूटी जा ही रहे थे और बाइक का टायर पंचर हो गया था, तो पंचर लगवाने के लिए अभी हम आ रखे हैं पीपल डाली से थोड़ी पीछे। तो पहले तो टायर में सिर्फ एक ही पंचर दिख रहा था और जब वो पंचर लगाया तो उसके बाद देखा कि और भी बहुत सारे पंचर हो रखे हैं। तो फिर अभी मैकेनिक भैया पूरी ट्यूब को चेंज कर रहे हैं। 10 तो इधर ही बज चुके हैं, बाकी हम सोच रहे थे कि आज छुट्टी कर लें अगर ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी अभी मैंने ऑफिस में अनिल भाई से बात की थी और अनिल भाई ने सीधा हमारे सर के पास फ़ोन दे दिया था। बाकी सर ने बोला कि टायर पे पंचर लगा दो, उसके बाद ही ड्यूटी आना। तो देखते हैं कितने टाइम में ट्यूब चेंज हो पाती है। बाकी हमारे बिप्पी चाचा भी ड्यूटी जा रहे हैं भाई। ठीक है फिर जाओ आराम से। बाकी अन्नू तो मैकेनिक भैया के साथ है, वो काम कर रहे हैं वहाँ पे और मैं इधर आया था सर से बात करने के लिए। चलिए जैसे ही यहाँ पे आया भैया ने टायर भी फिट कर लिया है। बाकी अब फटाफट से चलते हैं। अन्नू भाई कैसा लग रहा है? अन्नू को बहुत टेंशन हो रही है भाई। अन्नू ने पावर हाउस के अंदर जाना है और वहाँ सुबह जिस टाइम ड्यूटी का टाइम होता है उस टाइम ही गाड़ियाँ जाती है। तो अन्नू को टेंशन ये हो रही है कि अब जाना किसके साथ है नीचे। अन्नू भाई किसके साथ जाना है? तो अन्नू बोल रहे कि आज मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ। अबे पवन सर भगा देंगे तुझे वहाँ से। तू कहाँ जा रहा है बे? तो चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं ऑफिस में और टाइम देखो भाई 11:03 हो रहे हैं। वाह अन्नू भाई कैसा लग रहा है? अन्नू को ठंड लग गई है भाई भयंकर वाली। और अनिल भाई जब मैं नहीं आता तो अनिल भाई यहाँ गदर मचा के रखते हैं भाई। ये देखो अनिल भाई क्या सीन है ये? अच्छा ओ भाई साहब सुन ले रहे दोनों। तो चलिए ऑफिस में आके सबसे पहले हमको गर्मा गर्म चाय मिल चुकी है। अन्नू भाई हो गई ठंड दूर अब। और बाहर में अन्नू का ऑर्डर आ रखा है भाई। अन्नू बाहर में ही नहीं जा रहा। अन्नू को बहुत टेंशन हो रखी है भाई कि आज लेट में आया ड्यूटी। अन्नू भाई हाँ अन्नू हाँ। और अन्नू पावर हाउस भी नहीं गया भैया आज, इसीलिए ये डर रहे हैं। तो गाइस शाम के बज रहे हैं 6। तो ड्यूटी से निकलने के बाद जैसे गांव में पहुंचा तब तक मेरे को अन्नू मिल गया था और अन्नू ने मेरी बहुत हेल्प की है भाई। आज जब मैं ड्यूटी पे था तो मैंने इसको बोल दिया था कि जो मेरा ड्रायर ख़राब हो रखा है मैंने कहा उसको ठीक कराने के लिए ले जा लेना। तो ये जो ड्रायर ठीक करने के लिए लाया था वो जो चाचा की दुकान है उसके बगल में एक इलेक्ट्रिकल वाली शॉप है, तो वो भी भैया ही हमारे उनके पास दे रखा था। तो उन्होंने ठीक करके वो चाचा लोगों की दुकान में रख रखा था। तो ये है भाई ड्रायर और इस पे भैया ने नई तार लगाई है भाई। मैंने बताया था कि ब्लास्ट हुआ था यहाँ पे, बाकी भैया ने अब इस पे नई तार लगा दी है। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने ड्रायर नहीं लगाया और मेरे बाल देखो भाई क्या हो रखे हैं। तो चलिए ड्रायर भी ले लिया, बाकी अब यहाँ से घर चलते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ अन्नू लोगों की दुकान पे और यहाँ पे मुझे नए नए कपल मिल रहे हैं भाई। वेज प्रणाम। और ठीक ठाक कैसे हो? बढ़िया। कैसी चल रही है लाइफ? घूम रहे हैं भाई आजकल तो भैया लोग इधर उधर घूम रहे हैं भाई। परसों डोबरा चांटी गए थे और कहाँ गए? चंद्रवतनी गए थे, सुरकंडे भी चले गए। ओ भाई साहब बट आजकल बोल नहीं रहे भाई हमको कि हमारे साथ चलना है। बहुत तेज हो। पहले पूछते थे भाई शादी से पहले, अब शादी के बाद तो भैया लोग पूछते भी नहीं है कि हमारे साथ चलना। हाँ कमेंट किया बहुत सारे लोगों को विशेष आ रखी थी कि हाँ तो भैया ने एक कमेंट किया था थैंक्स ऑल गाइज है। बाकी काफी अच्छा लगा भैया की शादी में जाके और भैया और अब जो आने वाले ब्लॉग हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले बिकॉज भैया लोगों के घर के नीचे मैंने बताया था कि संदीप चाचा की शादी है जिनकी बारात जाएगी विनय खाल, और उन्हीं के घर के नीचे एक और चाचा हमारे नीरज चाचा, उनकी बारात भी जाएगी भाई बंचूरी। तो बंचूरी हम 5 बार ऑलरेडी चले गए हैं और अब 6वीं बार जाएंगे भाई हम। बाकी की मम्मी ने घी दिए मेरे को। हाँ तो मैंने बताया था कि सुबह मम्मी घी बना रही थी और वो वाला घी भाई चाची लेके आ गई है भाई। क्या ले गाना था? हाँ भैंस तो मन पाल नहीं था और कोई अखंत ले गाना। और ये है हमारे नब्बी भैया जो कि शादी में खूब जमकर डांस कर रहे थे भाई। मुझे नहीं भाई पता, हमने तो इनको दे रखा है, इनसे तुम कहीं भी ले जा लो अब, चाहे कोई भी ले जा लो। बाकी चाची का जो माइक है वो भी बन चुकी है भाई। सबसे पहले चाची इधर आई और उसके बाद 5 और लड़कियां हमारे गांव में आ चुकी है भाई। वैसा हुआ भाई कहाँ से आ रहा? तो फिर किराया तो देता को मेरे गांव का है, तुम भी गांव का है। हाँ हाँ ये गोल दिखा आयो। हाँ भैंस दिख गांव वाले
बंदूक लेके इधर बांध दो इधर तो पहले मुरार भाई को पैसे दे दे। पहले पैसे दे तो मां हाँ अपनी अपनी मां बने कसम खा रहा हूं अपनी मां बन कसम अपने बाल बच्चों कसम है। हाँ तुझे सुबह 550 ना सुबह क्यों अभी आया तू ना, क्यों आप ना आया तू अभी ना। चाल मुराद चाल तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में और शाम के बज रहे हैं 6:30। बाकी अन्नू भी आ चुका है और आज हम बनाने वाले हैं अपने लिए कॉफी। तो अन्नू के पास मैंने एक गिलास में कॉफी के पाउडर के साथ चीनी और हल्का सा पानी डाल के दिया है। तो अन्नू चम्मच से उसी को घुमा रहा है। अन्नू पिए कभी कॉफी हैं? कहाँ? एक्चुअली ना हाँ। मेरी बहन लाई थी दिल्ली से। अच्छा तेरी बहन गबरू। अच्छा तो फिर उसे ने बोला कि कॉफी बनाएंगे पर लेकिन उसे नहीं आता कॉफी बनाना। उसका तो सिर्फ मुंह चलता है। फिर हम घिची चलती तो ये जो कॉफ़ी हम बनाने वाले हैं ये कुछ अलग तरीके से हम बनाते हैं। तो ऑफिस में हम कॉफ़ी बनाते रहते हैं, तो वही कॉफ़ी मैं आज अन्नू को पिलाने वाला हूँ। तो काफ़ी टाइम तक इसको चम्मच से हिलाना पड़ता है भाई, जब तक ये वाइट ना हो जाए। वो तो गया अब नहीं हुआ भाई, इसकी बहुत आफत आ रही है वो चम्मच से हिलाने में है। इससे चाय बनाओ। तो बनाऊंगा ना मस्त करके कॉफ़ी, उसके बाद देखना तू तो डेली बोलेगा फिर कि हाँ लवी आज कॉफ़ी बनाते हैं। बाकी ये आया और ये डर गया था भाई बिस्तर में जैसे ही बैठा, बिकॉज मैंने कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से ये हॉट वाटर बोतल ऑर्डर की थी। तो ये मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाई थी भाई। तो मेरे पाँव बहुत ठंडे रहते हैं जब मैं बिस्तर के अंदर भी बैठता हूँ। तो फिर ये जो बोतल है ये काफ़ी गर्म कर देती है भाई पाँव को। तो ये जैसे ही बैठा इसने सोचा कि बिल्ली है अंदर। क्या लगा तेरे को? मुझे यार बिल्ली लगी। बाकी इधर साइड मम्मी दीदी से बात कर रही है और साथ में रात के खाने की तैयारी भी करने लगी है। आटा मम्मी अभी गूंद रही है। साथ में मैं मम्मी के लिए लेके आया था मूंगफली। तो मेरी मम्मी को मूंगफली बहुत पसंद है भाई, ज़्यादा नहीं खाना इसे, ठीक है? रिंग भी लग दी हाँ। बाकी मम्मी ने आज जो घी की थी, सुबह मैंने बताया था मम्मी घी बनाने वाली है, तो वो घी अन्नू की मम्मी लेके चली गई है। तो हमारे यहाँ अभी घी रह रखा था जिसकी वजह से मम्मी ने जो घी बनाया वो अन्नू की मम्मी को दे दिया है। तो जब हमारे यहाँ घी नहीं रहता है तो फिर मम्मी अपने लिए बनाती है, और जब हमारे यहाँ घी रहता है और उसके बाद जब मम्मी घी बनाती है तो फिर वो वाला घी मम्मी बेच देती है भाई। बाकी दीदी की कॉल आ रखी है भाई। हाँ जी दीदी प्रणाम। और क्या हाल चाल? कन कन लगणो? खूब लगणो ना खुद लगणो। अच्छा और सिरी ठीक है ना? मामा माम बोल लगी। तो चलिए अन्नू के पास जो मैंने कॉफ़ी का पेस्ट बनाने के लिए दिया था वो अन्नू ने बना दिया है। तो ये कॉफ़ी का पेस्ट जो बनता है इसमें मैंने डाली है सबसे पहले तो कॉफ़ी पाउडर डाला है और उसके साथ चीनी डाली है और उसके साथ हल्का सा पानी डाला है। उसके बाद इसको घुमाते रहना है जब तक ये वाइट ना हो जाए। और अब देखो भाई ये वाइट हो चुका है और अब मुझे इसमें डालना है दूध और फिर कड़क कॉफ़ी बन जाती है भाई। तो ये ट्रिक अनिल भाई ने मेरे को सिखाई है, ऑफिस में हम कॉफ़ी बनाते रहते हैं। तो चलिए इसमें दूध डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कैसी कॉफ़ी बनी है। तो चलिए अभी मैं इस पेस्ट को लेके किचन में आ चुका हूँ। तो अब मैं इस पेस्ट में डालने वाला हूँ गरम दूध। तो ये जो दूध रखा है मम्मी ने ये निरक दूध होता है, जो मम्मी मेरे लिए चाय शाम को बनाती है वो निरक दूध की चाय बनाती है। यानी कि ये जो दूध है ये बिना पानी वाला दूध है। तो इसको गर्म करते हैं और फिर इस पेस्ट में डालते हैं भाई। तो चलिए फाइनली कॉफ़ी भी मैंने बना ली है। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार ये वाली ट्रिक यूज़ करना जो मैंने बताई है। बाकी मेरे सुनने में आया है कि काफ़ी सारे लोग मेरे ब्लॉग से मोटिवेशन लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं भाई। कुछ लगड़े बनाने सीखते हैं कि हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि ये चीज़ हमें सीखने को मिल जाती है। बाकी कैसी हो रही है? मस्त हो रही है ना? बाकी मेरे को भी ये कॉफ़ी बनानी नहीं आती थी बट मैंने सिखाया, अनिल भाई ने सिखाई है मेरे को, जो ऑफिस में मेरे साथ काम करता है। एक दिन बोला था। तूने तो कॉफी पहली बार पी होगी आज, है ना? तो चलिए कॉफी के साथ मस्त से कुरकुरे खाते हैं और उसके बाद ये ड्रायर चेक करते हैं भाई। तो मैं सोच रहा था कि भैया ने वही वाली तार जोड़ी है जो इसमें लग रखी थी, बट भैया ने इसमें नई तार लगाई है भाई। तो एक बार चेक भी करेंगे। चलिए कॉफी भी पी ली है, बाकी अब ये ड्रायर चेक करते हैं ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ भाई। सुबह जो झटका लगा है इसमें तो भैया ने इसमें नई तार जोड़ दी है और सुबह जो ब्लास्ट हुआ था वो यहाँ से हुआ था और उसके बाद तार का पता ही नहीं लग रहा था भाई तार कहाँ गई। जो आगे से थी वो तो जल गई थी, बाकी जो इधर साइड से थी उसका कहीं पता ही नहीं लग रहा था भाई। तो इसी की वजह से शायद भैया ने नई तार डाली है। बाकी अब चेक करते हैं। मुझे तो सुबह से डर लग रहा है भाई, जो सुबह ब्लास्ट हुआ ना, शुक्र हो कि मैंने ऐसे ही पकड़ रखा था भाई यहाँ से। अगर मैं यहाँ से पकड़ता तो फिर मेरा हाथ भी जल जाता। मुझे बहुत टेंशन रहती है भाई इसकी, बिना बाल सेट करे मैं कहीं जाता ही नहीं भाई।
बाकी ड्रायर तो मैंने चेक कर लिया। आज भी इसने वो डीओ पी है। क्या 2 कमेंट आ रखे थे कि वो जो डीओ है वो इसी ने पी है भाई पूरी। भाई हफ्ते में एक घूट। पूरी खत्म कर ली है भाई इसने। मैंने नहीं, तू भी पीता है मैं नहीं पीता कसम से, मैं पीता ही नहीं उसको। तो अन्नू तो चले गए, बाकी मम्मी ने खाना बना के खाना भी परोस दिया है। और आज मम्मी ने काफी टाइम बाद मेरी फेवरेट सब्जी बनाई है, जो कि है आलू और बड़ी की सब्जी। आलू और बड़ी की सब्जी के साथ जो घी मिक्स करते हैं ना, उसके बाद जो टेस्टी होती है, उसे खाने में काफी आनंद आता है भाई। तो चलिए खाना भी खा लिया, बाकी रात के बज रहे 9। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।